बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पे। चूँकि ये फ़ैसला आ गया, एडिशनल जो सेशन जज थे हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस में, मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपके लूँगा आसान लफ्ज़ों में। जो जज ने फ़ैसले में लिखा है वो सिर्फ बुनियादी नुकात आपके इल्म में लाना है। मैं वो इमरान खान न्याजी की तरह ये बात नहीं करूँगा कि तोशाखाना क्या था, तोशाखाना ये था, तोशाखाना वो था। फ़िलहाल तो वो अडयाला जेल की बजाय अटल जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं सख्त सिक्योरिटी में। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में, जिसकी कापी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर जो मोहतरम जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तोशाखाना केस में जो तहाइफ इन्होंने लिए उसके हवाले से जो मालूमात छपाई, जो गलत बयानी की, बल्कि उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो धोखाधड़ी इनकी जानिब से की गई, इससे इनकी जो बददियानती है वो बिला किसी शक व शुबा के साबित हो चुकी है। यानी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इनको एक सादिक और अमीन का खिताब दिया था, हालांकि खुद साख्ता सादिक और अमीन है। तो उस खिताब को आज उसका असल चेहरा जो नकाब है, उस सादिक व अमीन का नकाब आज उतार फेंका हुमायूं दिलावर ने अपनी इस जजमेंट में। ये देख लीजिए, उनके ये अल्फाज हैं, बाकायदा तौर पे डिसऑनेस्टी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये आदमी बददियानत है और फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब हुआ, यानी कि बदनवानी की इसने, फिर कौमी खजाने को उसने नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन एक्ट 174 2017 के तहत ये सज़ा उनको 3 साल की सुनाई गई। 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया, और अगर जुर्माना नहीं देंगे तो फिर 6 माह और भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जज हुमायूं दिलावर लिखते हैं कि शिकायत कुनिंदा यानी कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने या इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई पुरएतमाद तरीके से तोशाखाना केस में ठोस नाकाबिले तरदीद जो शवाहिद पेश किए, जो कि मुल्ज़म पर साबित हो गए कि मुल्ज़म ने बदनवानी की, गलत बयानी की और झूठ पर मबनी बयानात और डिक्लेरेशन अपने असासों के हवाले से जमा कराए, और जो उन्होंने 2018-19 और 19-20 के दौरान तोशाखाना से तहाइफ लिए, उनको बाद में डिस्पोज ऑफ किया, बेच दिया, उसका जिक्र ना किया। फिर जो फॉर्म बी था 2020-21 में, उसमें भी गलत बयानी की, वो जो डिक्लेरेशन दिया वो भी बदनवानी पर मबनी जुर्म का इर्तकाब किया और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। और जानबूझकर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, विलफुली, जानबूझकर और दानिस्ता और ख्वाहिश को रखते हुए, यानी कि अपनी ख्वाहिश थी, दानिस्ता तौर पर यह सब कुछ किया। और तोशाखाना के तहाइफ इन्होंने बेचे, उसके हवाले से गलत बयानी की और धोखाधड़ी का मुजाहरा किया। और जितनी भी स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से जमा करवाई गई वो सारी की सारी गलत, झूठ पर मबनी और चीटिंग थी। चीट किया गया, मकारी, धोखा, अल्फाज इस्तेमाल किए गया, डिसऑनेस्टी, यानी कि शख्स की, मुल्ज़म की डिसऑनेस्टी ये साबित हो चुकी है और बगैर किसी शक व शुबा के है। ये अल्फाज, ये तो मैं इसका अंग्रेज़ी तर्जमा आसान, आपकी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, लेकिन आसान ज़बान में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ है वो सामने आई। और फिर उन्होंने आखिर पे दस्तखत के साथ जज साहब ने ये कहा कि मुल्ज़म तो मौजूद नहीं था, कापी उसको पहुँचा दी गई, लेकिन ये जो इल्ज़ामात थे, शवाहद इतने थे, हक़ाइक़ इतने थे, दस्तावेज़ात इतनी थी
کہ یہ ان کو جھٹلا نہیں سکے اور آخرکار آج وہ اٹک جیل کے مقیم بن چکے ہیں. خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.